के अंदर डिमांड के बाद या फिर मेरी पूरी टीम के अंदर डिमांड के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ना कैजुअल होकर बात करने वाला हूँ, जो मुझे आता है एग्जैक्टली मैं वो सिखाने वाला हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। पता है, एक जो बेस्ट क्लोजर होता है ना, एक्चुअल में जब वो बिगिनिंग करता है, जब वो स्टार्ट करता है, तो उसके पास एक स्क्रिप्ट होती है, उसके पास कुछ रखा रहता है, वो लैमिनेट करा के मतलब एक शीट होती है वो रखता है, ताकि वो कॉल पे ऑन द पॉइंट कुछ बात बोल पाए जब टाइम आए, सही टाइम पे, ठीक है। इट्स लाइक बॉक्सिंग करना। बॉक्सिंग में क्या होता है, आप रिंग में जाते हो, आप पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते कि आपको ये मुक्के 2 बार मारने हैं, वाले 3 बार मारने हैं, ठीक है। आपको पहले रिंग में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन कौन सी मूव कर रहा है या फिर किस तरीके से वो लड़ रहा है। तो कोई भी आप रट्टा मार के नहीं जा सकते। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो तब आपको पता है कि अगर सामने वाला पंच मार रहा है तो आपको नीचे झुकना है, अगर सामने वाला डॉज कर रहा है तो आपको कहां मारना है। ये सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हो, देखो क्लोजिंग करना, सेल्स करना ना, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर आपको उस चीज की वैल्यू पता है और अगर आप सच में कोई वैल्यूएबल चीज को प्रमोट कर रहे हो। अब मैं कहता हूं यार, आप अब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करने लग जाते हो जिसकी मतलब कोई एक्चुअल में वैल्यू है ही नहीं। अब मैं बोलता हूं जैसे कि मान लो ये रिंग है, इस रिंग की जरूर हो सकता है किसी के लिए वैल्यू हो, लेकिन राइट नाउ अगर मैं ये रिंग किसी को बेचने जाऊंगा तो हो सकता है उसकी नीड ना हो, उसको वैल्यू ना पता हो। पहले मुझे खुद वैल्यू पता होनी होगी कि इस रिंग की खास बात क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये रिंग मैंने ये 1984 की रिंग है, ठीक है, ऐसा अगर करके मैं बताऊं, या फिर इसके पीछे कोई हिस्ट्री जुड़ी हो, या सच में इसके अंदर कोई खास बात हो, कोई वैल्यूएबल चीज हो, इसकी जो वैल्यू है ना वो 100 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। 100 रुपए की चीज 10,000 15,000 पे भी चली जाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो तो उसके पीछे आपको पहले खुद रियलाइज करना पड़ेगा। अब मान लो अगर आप फॉरएवर करते हो, आप सेल्स कर रहे हो, आपको पहले फॉरएवर कंपनी के बारे में जानना है यार। आप कोई भी कंपनी में हो, लेट्स से कोई भी कंपनी के अंदर हो, सबसे पहले ये जानो कि क्या सच में आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू है, क्या सच में वो लोगों की हेल्प कर रहा है, या फिर आपने बस हाइप बना रखी है। अगर प्रोडक्ट के अंदर सच में दम नहीं होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा, 5 साल 6 साल 7 साल मैक्सिमम के अंदर। लेकिन अगर कोई चीज बहुत लंबे टाइम से चल रही है तो उसके पीछे एक रॉकेट साइंस, मतलब एक होता है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, यूएसपी होता है कि यार प्रोडक्ट के अंदर दम है तभी तो कोई चीज बिक रही है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले खुद रियलाइज करो। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं अपनी सारी क्लोजिंग की ट्रेनिंग्स के अंदर कि ऑब्जेक्शन इज नेवर इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ द क्लोजर। ऑब्जेक्शन जो होती है वो किसी भी प्रोस्पेक्ट के माइंड में होती ही नहीं, वो आपके माइंड में होता है। जैसा आपको लगता है वैसी आपको दुनिया दिखना शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं क्लोजिंग के बारे में कि क्लोजिंग करनी कैसी है। वेल, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो भी सिस्टम है, जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो सकता है आपके 3 दिन के वेबिनार हो या 5 दिन के वेबिनार हो, ठीक है। आप जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्लोजिंग जब आप जिम्मेदारी खुद के हाथों में ले लोगे तभी आप एक बढ़िया टीममेट मतलब या फिर लीडर बन पाओगे। क्योंकि मैंने जितना देखा है कि जब जो भी पर्सन होता है वो अपने मेंटोर पे, अपलाइन पे डिपेंडेंट होता है कि सर आप मेरी क्लोजिंग कर दो, आप नहीं होगे तो मेरा क्या होगा, मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरी कौन बात सुनेगा। वेल, मैं आपको बता देता हूँ यार, लोगों को ना कहीं फर्क नहीं पड़ता कि आप बात कर रहे हो या कोई और बात कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो बातें कर रहे हो ना उसके अंदर क्या फैक्ट है। क्योंकि जब भी यार आप बात कर रहे होते हो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक BMW के शोरूम में हूँ या लेक्सस के शोरूम में हूँ या फिर वॉल्वो के शोरूम में हूँ, तो वहां पे एज अ सेल्समैन मुझे ये नहीं दिखाना कि भैया मैं कौन हूँ। या ऑब्वियसली हमें थोड़ा अच्छा दिखना पड़ेगा, हमें थोड़ा पर्सनालिटी पे वर्क करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा, बट द मेन थिंग जो कस्टमर जो लेने आया है वो क्या है, वो गाड़ी लेने आया है, वो गाड़ी के बारे में जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कितना पुराना ब्रांड है, वो जानना चाहता है मॉडल कौन सा है, वो जानना चाहता है माइलेज क्या देता है, पेट्रोल पे डीजल पे, सब कुछ। अगर आप उसको ये चीजें भी बताओगे ना और एंथुजियाज्म के साथ बताओगे तो वो बंदा आपके साथ जरूर डील करेगा, वो पक्का परचेज करेगा। तो यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती क्या कर देते हैं, वो अपने आप को ना बहुत छोटा मानने लग जाते हैं एंड वो हमेशा अपलाइन पे डिपेंडेंट रहते हैं। वेल, मैं बताता हूं, मैंने आज तक अपने मेंटोर से एक क्लोजिंग के अलावा उसके बाद कोई क्लोजिंग नहीं कराई। मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ एक क्लोजिंग कराई मैंने, वो भी मैंने ये देखने के लिए कि यार मुझे सीखना है। और उसके बाद जब मुझे बेसिक्स पता चल गए, देन आई अंडरस्टूड कि यार गेम तो बहुत बड़ी है, मैं खुद भी कर सकता हूं और इसको प्रैक्टिस करना है। अब ऐसा नहीं होगा स्टार्टिंग में आपको हमेशा स्टार्टिंग में सक्सेस ही मिलेगी, आप फेल हो गए यार, बी प्रिपेयर्ड टू फेल। बिना फेल हुए कोई भी इंसान बहुत बड़ा नहीं कर सकता, ये बात अपने दिमाग में रख लो। क्योंकि अगर आप फेलियर से डरते हो ना, मैं गारंटी दे सकता हूं आप
कभी भी कोई बड़ी चीज में ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, अगर लगता है कि वो मुझे क्या बोल देगा या रिजेक्शन आ जाएगी या फिर उसने मना कर दिया, तो आप कभी भी ना रिजल्ट के पीछे तो भागो ही मत। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, रिजल्ट के पीछे भागना ना आपको ना अटैच कर देता है चीजों से। अगर आप रिजल्ट के पीछे भागोगे, वन डे व्हाट विल हैपन, आप फोन करोगे इस उम्मीद से कि आएगा आएगा आएगा, और अगर वो नहीं आता है तो आप उदास होकर बैठ जाओ। बट एक पर्सन मेरे जैसा है जो कॉल करता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं मैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने कहा मेरा काम है कॉल करना, मेरा काम है, मेरा एक्चुअल जो काम है वो करना। अगर मैं इस थॉट को नहीं सोचूंगा और मैं सोचूंगा कि हाँ मैं कॉल तो कर रहा हूं, लेकिन पीछे मन में मेरे चल रहा है कि यार ये पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे, भाई ये पैसे मांगना ना आपको बंद करना पड़ेगा। आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, और वैल्यू दोगे तो पैसा सामने वाला खुद देता है। अगर आपने अच्छा रिलेशन बिल्ड किया है, अगर आपने मतलब वैल्यू अच्छी दे रखी है, तो पैसा अपने आप आता है। लेकिन अगर आप सीखे हुए नहीं हो, अगर आप जानते हो इनसाइड कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई मार के देख लेता हूं, क्या पता मुझे कोई 2 रुपए फेंक दे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आध बार तुक्का लग सकता है, लेकिन कभी भी लॉन्ग टर्म आपका काम नहीं चलने वाला। मैं बोलता हूं ना यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन में ही पापा की डेथ हो जाती है, तो वो जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो जिम्मेदारियां बहुत कम एज से ही लेना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ने उनको हर चीज दी होती है, आज भी मम्मी पापा उनके होते हैं और हर चीज दे रखी होती है, और इस वजह से होता क्या है कि वो बच्चे ना कभी ना अपने मतलब जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर ही नहीं पाते।